तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइजेस ऑफ द शूज दे वेयर, ठीक है, एंड शी नोटेड द डेटा ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो एक टीचर है, शायद से शी इज़ अ टीचर, हाँ टीचर ही होंगी। तो उन्होंने क्या करा, उनके जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे उनका शूज़ का साइज़ पूछा, ठीक है। एक बच्चे ने 4 बोला, एक ने 5 बोला, एक ने 3 4 5 3, ऐसे करके जो भी उन्होंने कहा उनका ऐसा उस उन्होंने लिस्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद इस डेटा को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, ठीक है। कुछ ऐसे उन्होंने अरेंज करा, 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5, ऐसे कुछ उन्होंने अरेंज करा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। दिस इज द डेटा फॉर द शू साइज ऑफ हर स्टूडेंट्स, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट ने कौन कौन से शूज के साइज वेयर करते हैं उन्होंने ऐसा डेटा कलेक्ट करा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस पूछा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग, ठीक है। तो लार्जेस्ट शू साइज इन हर क्लास, तो इस क्लास में सबसे लार्जेस्ट शू साइज क्या था, ये 7, ठीक है। हम लोग को सबसे राइट मोस्ट डेटा देखना था, इस 7, ठीक है। उसके बाद बोले स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लासेस, सबसे छोटा शू साइज क्या है, तो हम लोग को लेफ्ट मोस्ट डेटा देखने से हम लोग को स्मॉलेस्ट शू साइज मिल जाएगा जो कि है 3, ठीक है। उधर नेक्स्ट है देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5, ठीक है। 5 स्टूडेंट, जो 5 वाले शू साइज पहनने वाले हैं पे कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्टूडेंट्स क्या 5 साइज शूज वेयर करते हैं, सो दिस 10, ठीक है। इसके बाद बोले देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर द शू साइज लार्जर देन 4, ठीक है। 4 साइज से बड़े शूज पहनने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, वो इतने, यहाँ तक 4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले, ठीक है। यहाँ से लेके मैं वापस से ये बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले इतने स्टूडेंट्स क्या है 4 से बड़े वाले शूज साइज वेयर करते हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 से बड़ा साइज वेयर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला हाउ डिड रीअरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसा, हम लोग ने यहाँ पे कैसे अरेंज करा, ठीक है। हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने जो टीचर है उन्होंने जो भी स्वीट्स का जो डेटा था उन्होंने ऐसा कुछ रीअरेंज करा, ठीक है। टैली मार्क्स के टाइप में 1 2 3 4 5 ऐसे करके उन्होंने अरेंज करा था, ठीक है। पर इस केस में टीचर ने कैसे अरेंज करा, असेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज करा। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से आपको मतलब कैसे हेल्प हुआ, ठीक है, टू फिगर आउट इस डेटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ना सीधा हम लोग को जैसे कि अगर 3 साइज वाले काउंट करना है हम लोग को 1 2 ऐसे सर्कल कर करके हम लोग को करना पड़ता है 3, ठीक है। 3 हम लोग को ऐसे सर्कल करके सारे डेटा के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी ने, अगर उन्होंने पूछा था 5 स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ने ऐसे अरेंज नहीं किया होता, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, हम लोग को ये क्वेश्चन करना पड़ता जहाँ पे देयर आर 10 स्टूडेंट्स हु वेयर 5 शूज। अगर आपको पूछा कितने स्टूडेंट्स ने 5 शूज वेयर करा और आपको ये डेटा नहीं दे रखा, तो आप क्या करते हैं, 5 वाला एक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9, आपको पूरा डेटा मतलब हर एक जितने भी डेटा दे रखे सारे डेटा को आपको स्कैन करना पड़ता है, ठीक है, और मार्क करना पड़ता है। तो उससे काफ़ी लंबा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। बट अगर ऐसे दिया हुआ है, अरेंजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वाले डेटा सीधा काउंट कर लो, ऑकरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको नंबर ऑफ ऑकरेंस काउंट करने में काफ़ी ईजी कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे कि लार्जेस्ट शू साइज फाइंड करना है, तो अगर ये डेटा ऐसे दिया नहीं रहता, तो आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 है, अच्छा 5 है, ओके 5 एक लार्ज है, फिर जाते हैं 5 के आगे, फिर जाते फिर अच्छा 6 मिला उससे बड़ा, ठीक है, फिर आगे जाते फिर उसका 7 मिला। तो आपको 7 फाइंड करने के लिए भी सारा डेटा स्कैन करना पड़ता, ये मिला फिर आगे जाके देखो 7 से और कोई है कि नहीं, तो सारा डेटा स्कैन करना पड़ता, इससे काफ़ी टाइम ज़्यादा लग जाता। बट जब हम लोग ने अपना डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर लिया, तो हम लोग सबसे लास्ट वाला डेटा देख लेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला डेटा होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट साइज, ठीक है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सेम वे में अगर डिसेंडिंग सबसे स्मॉलेस्ट शू साइज क्या है, 3 है, ठीक है। तो उस वो डेटा फाइंड करने के लिए सपोज यहाँ पे 3 आपको मिला, 3 से और कोई छोटा है क्या, आपको फिर से पूरा डेटा स्कैन करना पड़ा है, ठीक है। बट इस केस में हम लोग को अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो तो हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा, लेफ्ट हैंड मोस्ट साइड, वो वाला सबसे छोटा डेटा होता है, ठीक है। तो 3 हम लोग इजीली बोल पाते हैं। हैंस दिस इज हाउ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प्स अस टू से दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा, और कोई तरीका है क्या इस डेटा को अरेंज करने के लिए,
तरीका तो है, जैसे अगर 3 साइज़ के लिए बोलो से अगर हम लोग ये वाला डेटा यूज़ करें टैली मार्क्स वाला, ठीक है। जैसे कि शू साइज़ अगर हम लोग ने लिखा इधर पे शू साइज़, ठीक है, जैसे कि 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने रखा टैली मार्क्स, इसे क्या कहता है, टैली, टैली मार्क्स कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, टैली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो तरीका है हम लोग ने वो वाला ही यूज़ करा, ठीक है। सो 3 साइज करने वाले कितने हैं हम लोग के यहाँ पे पता है, 1 2 3, तो टैली मार्क्स इसका 1 2 3 रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 3। 4 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका टैली मार्क्स कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9। अब 5 साइज वेयर करने वाले कितने, 5 साइज वेयर करने वाले हम लोग को 10 मिला हुआ है, तो टैली मार्क्स कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 है। 6 साइज वेयर करने वाले हैं टोटल 4 है, तो इसका टैली मार्क्स 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 4, ठीक है। 7 साइज का वेयर करने वाला 1 है, तो टैली मार्क्स 1 हो गया। सो दिस कुड बी अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम डेटा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड, ठीक है। तो आप अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन से ट्रीज देखते हो, ठीक है। और व्हेन यू ऑब्जर्व द ट्रीज ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, जब आप घर से अपने स्कूल जा रहे हो तो तब भी आप वॉक करते हो, कितने पेड़ दिखते हैं, वो पेड़ को भी आपने टैली करना है। अगर पीपल का पेड़ देखा आपने, एक देखा तो एक टैली करो, दो करा तो दो, तीन देखा तो तीन, चार, फिर पांच करो, तो ऐसा करके आप नीम के कितने पेड़ देखते हो ऐसे टैली करते जाओ, ठीक है। तो आपको सारे जितने भी टाइप्स ऑफ पेड़ दिखते हैं आपको टैली करना है, और उस हिसाब से आपको ये सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे करके मेरे को कोई मतलब नहीं बनता। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको खुद ही करना है, ठीक है, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद ही करना है, 4 और 5।